कहेंगे। पिछले कल ये अभ्यर्थी आए थे ओक ओवर के बाहर, इन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट्स मीडिया को दी जिसमें इनका कहना था कि जब इन्होंने सीएम से मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा है कि वो तो चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाए, लेकिन 3 मंत्री हैं जो बीच में डंगा फंसा रहे हैं, पहले उन 3 मंत्रियों से वो मुलाकात करे, उन्हें मनाए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ये अभ्यर्थियों की ओर से स्टेटमेंट दी गई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी थी। उनका कहना सिर्फ इतना सा था कि जब कैबिनेट में कोई भी मामला जाता है तो मंत्रियों की राय भी ली जाती है, वो किसी भी मंत्री को नाराज नहीं कर सकते हैं। जो मंत्रियों की ओर से फीडबैक सामने आई थी या किस तरह की फीडबैक मंत्रियों की है उसी पर उन्होंने अपनी अपडेट देनी चाहिए है। उनका ये मतलब नहीं था कि ये तीनों मंत्रियों से जाकर मुलाकात करे, और खुद भी मुख्यमंत्री सुक्खू इस मामले को लेकर गंभीर है, इसलिए जल्दी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मंत्रियों से मिलने की बात उन्होंने नहीं कही थी, उन्होंने केवल इतना कहा था कि वो किसी भी मंत्री पर दबाव नहीं बनाते हैं, सबकी फीडबैक मंत्रिमंडल में ली जाती है। इस बात को गलत अभ्यर्थियों ने समझ लिया और गलत स्टेटमेंट मीडिया के समक्ष दे दी है। तो एक तो उन्होंने आज ये बात कह दी, और दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई है कि पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इनके संदर्भ में अब फैसला आ चुका है, और दूसरी ओर हाई कोर्ट ने भी अब 12 हफ्तों के भीतर रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री लगभग 3 बार इससे पहले ये ऐलान कर चुके हैं, और विशेष तौर से पोस्ट कोड 817 के लिए ही उन्होंने मंच से ये ऐलान किया था कि चिंतित ना हो, रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि अभी इस पोस्ट कोड पर एफआईआर भी दर्ज है, इसलिए जांच भी जारी है। एक तरफ वो पहलू भी देखना है, लेकिन दूसरी तरफ रिजल्ट भी घोषित करना है। इसीलिए लॉ विभाग की ओर से ये राय दी गई थी कि कंडीशनल नियुक्तियां इन्हें दे दी जा सकती हैं रिजल्ट घोषित करने के बाद। तो इन सभी पहलुओं पर सरकार गौर कर रही है, थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए अभ्यर्थियों को कहा गया है। और एक तरह से गलतफहमी पिछले कल अभ्यर्थियों को हो गई थी, उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, ये आज साफ शब्दों में सीएम की ओर से कह दिया गया है। लेकिन एक बार फिर कैबिनेट में ये मामला जाएगा और फिर इस पर चर्चा होगी, और जल्दी ही पोस्ट कोड 817 को लेकर एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ सकती है, इतना अभी हम जरूर मान सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी क्योंकि इस पर टिप्पणी कर दी थी, जब अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि मंत्रियों से मिलने के लिए कहा गया है, तो इस पर दरअसल यहाँ विपक्ष का ये कहना था कि क्या मंत्री मुख्यमंत्री से ऊपर हैं, और इस तरह की टिप्पणियां जब की गई तो आज मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्टीकरण देना जरूरी समझा। कॉन्ट्रैक्ट पर भी एक बड़ी अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और पीडब्ल्यूडी से संबंधित क्योंकि ये कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि अप्रैल 2022 में इनकी नियुक्तियां हुई थी, 12 अप्रैल 2022 में, लेकिन अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी हुई है। इस अधिसूचना के मुताबिक ये बात अब यहाँ सरकार की ओर से साफ कर दी गई है कि साल में एक बार ही रेगुलर होने का मौका कर्मचारियों को मिलेगा। यानी कि पहले 2 बार ये रेगुलर होते थे, 2 मौके कर्मचारियों के पास रेगुलर होने के आते थे, लेकिन अब एक ही बार ये रेगुलर हो पाएंगे 31 मार्च को, जिस वजह से अप्रैल में जिन कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट हुई थी, अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने के बाद इन्हें 1 साल अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल से 3 साल का हो जाएगा। इसलिए इस फैसले को वापस लिया जाए, ये बात इन्होंने कही है। हालांकि ये पीडब्ल्यूडी विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर 16 के करीब कर्मचारी हैं, और कुल हिमाचल प्रदेश में जिन कर्मचारियों की तादाद सामने आई है वो 6000 के करीब है, जिनका ये कहना है कि ये जो व्यवस्था बदल दी गई है रेगुलराइजेशन ऑर्डर को लेकर, इन्हें सफर करना पड़ेगा, 1 साल का अतिरिक्त इंतजार इन्हें करना होगा, जो कि ठीक नहीं होगा। इसलिए इस फैसले को वापस लिया जाए। एक तरह से इन्होंने चेतावनी ये सरकार को देनी चाहिए कि अपना 1 साल नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी इन्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा। पहले 2 बार रेगुलर होने का मौका दिया जाता था, तो अब दोबारा से उस व्यवस्था को वैसे ही रखा जाए, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था। इस संशोधन को एक तरह से सरकार वापस ले ले। हालांकि क्योंकि देखिए ये 3 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी, उसके बाद कोई हलचल हमें ऐसी नजर नहीं आई है कि फिर से इसमें कोई बदलाव किया जाए, अपने फैसले को सरकार वापस ले ले। अभी तक ऐसा कुछ होना होता तो जरूर हो जाता, लेकिन अब 6000 के करीब कर्मचारी जब सरकार पर दबाव डालेंगे तो क्या कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि 3 से 4 दफा सचिवालय में ये कर्मचारी पहुंच गए हैं और इसी अरदास के साथ पहुंचे हैं कि अप्रैल में या मई में या जून में कुछ एक ऐसे कर्मचारी थे जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, और अब 1 साल का अतिरिक्त इंतजार इन्हें करना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा लॉस में चले जाएंगे। तो अभी कोई कदम इसे लेकर उठाया जाता है या नहीं, देखना होगा। सेट के एग्जाम को लेकर भी देखिए शेड्यूल सामने आ चुका है। 17 मार्च 2024 को सेट का एग्जाम होगा। पिछले कल नेट का रिजल्ट आया था और इसी बुलेटिन में हमने आपको अपडेट भी दी थी। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।